कैडबरी वाला। हाँ तुम्हें तो आइसक्रीम खानी होगी ना। हाँ चॉकलेट सही है, आइसक्रीम। वो उधर से मिलेगी। अच्छा मनाल तुम मेरा भी वही वाला वॉफल स्टिक वाला, स्टिक वाला। और तुम लोगों का वास्तव में स्टिक वाला चाहिए बड़ा वाला चाहिए? आइसक्रीम वाला। मोहित तुम्हें? मुझे भी आइसक्रीम। सच्ची और नानी आप लोग हम लोग I8 आए हैं वॉफल खाने। मैंने आपको दिखाया ना वॉफल, तो ये बच्चे वॉफल खाने हैं। और I8 का जो मरकज़ है बहुत थोड़ा सा बड़ा है, ये एक साइड है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स बने हैं यहाँ पर। ये रेंचर्स है, ग्रेडीज है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है। इसकी एक साइड है, दूसरी साइड पर जूस लैंड वगैरह है। फिलहाल ये मैंने सिर्फ इसमें चॉकलेट डलवाई है। अब हम जा रहे हैं इसकी दूसरी साइड पर आंटी को और मुन्ना को आइसक्रीम खिलाने। सॉरी I8 का मरकज़ काफ़ी बड़ा है। क्या देखिए दूसरी साइड पर जो है वो देखिए जूस लैंड है, लेयर्स है, स्वीट क्रीम है और रैप लैप है। बाकी बहुत सारे यहाँ पर भी हैं। ये वो स्वीट दूसरी साइड थी, ये दूसरी साइड है। यहाँ पर जूस लैंड है, लेयर शॉप है बेकरी की। और अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और अभी जो पहले आपने क्लिप देखा है वो कल का है। हम थोड़ी देर के लिए गए थे बाहर, कुछ मीठा खाने का बच्चों का दिल था, तो बस हम गए थे। मैं आंटी थे बस खाली और बच्चे थे। तो आपको सॉरी I8 का मैंने मरकज़ थोड़ा सा दिखाया था। I8 का मरकज़ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और एक साइड पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स भी हैं और दूसरी साइड मतलब पूरा जो राउंड है ना, समझ लें कि पूरा मरकज़ का, तो वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मतलब खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी मतलब आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशली I8 वाले जो हैं वो वहीं पर करीब में ही जाकर सब इंजॉय कर सकते हैं। तो बस हम लोग ने वॉफ़ल खाया, मैंने आई थिंक सेकंड टाइम वॉफ़ल खाया है। तो बस वो कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मगर सच्ची बात है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर इतना पसंद नहीं है। तो बस मैंने ले तो लिया था मगर पूरा खाया नहीं गया। तो बाकी बच्चों ने तो खैर खा लिया था आइसक्रीम के साथ। और मुझे सिर्फ मैकडोनल्ड की आइसक्रीम पसंद है, वो भी वाइट वनीला कोन, या अगर बहुत होता है तो मैं पाइनएप्पल खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं आइसक्रीम लवर नहीं हूँ। और बस आप लोग बताएं कैसे हैं। बहुत टाइम मैं रेगुलर बेसिस पे आजकल ब्लॉग नहीं बना रही, काफ़ी टाइम से 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं। बस यही होता है कि आपको डेली रूटीन के ब्लॉग इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि डेली रूटीन में तो वही चीज़ें हो रही होती हैं ना, जो वही एक जैसी चीज़ें हो रही होती हैं। आप लोगों को पसंद है आउटडोर्स के, बाहर के, या कोई शादी ब्याह के, या इस तरह के कंट्रोवर्शियल टाइप के। तो हाँ, जब वो होता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं डेली रूटीन के या कुछ रेसिपी वगैरह जो होती है वो भी जिनको इंटरेस्ट होता है तो वो देखते हैं, अदरवाइज़ नहीं। खैर अभी मैं जा रही थी चेंज करने के लिए, कपड़े प्रेस हुए हैं और ये वही वाला सूट है जो मैंने लिया था जलबरी से, कराची से लकी वन मॉल से लिया था।
तो बस गर्मी भी है आज। हालांकि यहाँ पर सुबह बादल थे काफ़ी, तो मुझे लग रहा था बारिश होगी मगर हुई नहीं। मुझे लगता है कि बादल जो हैं वो सारे अब कराची में बरसते हैं, और इस्लामाबाद में तो अभी काफ़ी दिनों से बारिश हुई नहीं है। तो गर्मी, थोड़ा सा गर्मी भी है और कुछ कुछ हल्की सी खुनकी भी लगती है। खैर अभी मैं किचन में आई हूँ और ये है तंदूरी चिकन पे अभी मसाला लगा, मतलब मिक्स नहीं किया मसाला है ये। और बाकी ये कि मटन का पुलाव है, इसकी यखनी जो है वो बन गई है। और बाकी ये कि अभी सब बच्चे सो गए हैं, नैप ले रहे हैं, यानी स्कूल से आने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद नैप लेते हैं। और मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने बाहर आपको कुछ नहीं दिखाया है, पनीर ही दिखा दी। तो यहाँ मैं बाहर आई हूँ काफ़ी टाइम बाद ना। असल में वही बात है ना कि अभी मैं सोच रही हूँ कि ना ऊपर वाला टेरेस भी जो है ना वो सही से कर दूँ। देखिए कितना ग्रीन हुआ है। एक्चुअली अभी ऑटम आई थिंक आएगा कुछ टाइम बाद, तो फिर सब झड़ जाता है। मगर ये माली ने देखे आज कुछ ऐसे बीज डालते हैं कि ना जल्दी से ना ग्रो करने लगता है प्लांट। तो ये पनीरी अभी नहीं है उसकी लगाई है, अभी देखिएगा एक आध दिन में इसमें फ्लावर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो वो पूरे यहाँ से वहाँ तक लगाई है और ये पूरा ग्रीनरी है। और ये नए वाले माली बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं। और ये कड़ी पत्ता है सामने लगा हुआ, आई थिंक कड़ी पत्ता ही है शायद ये। अच्छा ये अमरूद का लगा हुआ है, मगर इसमें ज़्यादातर ना कीड़े वाले अमरूद होते हैं। वहाँ पर वो नींबू वीबू का भी लगा हुआ है। और जब इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे ना इस पनीरी में तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और वो मनाल ऊपर खड़ी है टेरेस पर। और ये ऊपर का टेरेस है ना, ये कल परसों मैं माली को पैसे दूंगी। मैंने उनसे कहा था कि कुछ ऐसे गमले या कुछ प्लांट्स लगा दें जो यहाँ बेल टाइप की पूरी बन जाए। सर अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं टेरेस का गार्डन बनाने का, देखें कब इस पर अमल होता है। और आई थिंक ये वासे के टीचर नहीं है। और हब्स अभी भी है, देखें कोई पत्ता कुछ नहीं हिल रहा है। और अभी सब गए हुए हैं, यानी कि समझ भी गए हुए हैं। और बहुत जल्दी मैं आपको गुड न्यूज़ भी दूंगी। तो देखिए वो गुड न्यूज़ क्या है। और ये मनी प्लांट को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना ग्रीन और इतना बढ़ गया ना, ये वाकई बहुत खुशी होती है मुझे मनी प्लांट को देख कर ना। वरना जब तक हम लोग कराची से आए तो ये बड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता कि वो दूसरा लगाया है या वही है। मगर जो भी है बहरहाल ग्रो कर रहा है। और ऐसे ही रहते हैं ना, सबके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, जब प्लांट भी ग्रो कर रहा होता है मुझे खुशी होती है। तो इस तरह देखिए बढ़ता ना मनी प्लांट वैसे भी बढ़ता ऊपर तक चला जाएगा। तो ये लगा हुआ। खैर चले अंदर चलते हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, सब आए थे मुझे पता नहीं था, खैर मैंने सलाम कर दिया। और बस वापस बैक टू रूम। कुछ हब सो रहे हैं और बस अब मैं जाऊंगी चेंज करने के लिए। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बहुत हाय हेलो कर लूँ, थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। और खुशखबरी क्या है इसके लिए आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने पड़ेंगे। और बहुत जल्द आपको मिलेगी खुशखबरी। कुछ थोड़ी हाफ खुशखबरी तो मैंने दे दी थी कुछ टाइम पहले ब्लॉग में, मगर अभी पूरी खुशखबरी जो है वो जब कोई चीज़ कंफर्म हो जाती है ना उसके बाद देनी चाहिए। वक्त से पहले उसको रिवील कर देना होता है तो फिर अच्छा नहीं होता। और ये जो मैंने आपको दीवार पे देख रहे हैं ना, इसके ना जो ब्लैक कलर के जो बॉर्डर्स हैं ना, और आई थिंक कुछ टाइम बाद इनकी जो चिपकने वाली जो वो होती है ना, ग्लू होता है या टेप होता है, वो उखड़ने लगता है। टाइम पहले मैं आपको दिखाना भूल गई, मतलब छोटी सी एक चीज़ थी कुछ टाइम पहले मैंने मंगाई थी, मगर वो आया लेट था तो इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पाउच जो है ना बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि ये इतना मोटा हुआ है कि इसके ड्रॉज में जगह ही नहीं आया उसको। ये चीज़ मुझे आपको शेयर करनी थी, पता नहीं इसमें गिर ना गई हो। खैर आपको दिखाती हूँ मैं। अच्छा अभी मैंने लाइट्स ऑफ की हुई, छोटी लाइट जल रही है, हो सकता है आपको अंधेरा लग रहा हो वीडियो में। ये टावल वासे ने फेंक दिए नहाने के बाद। ये है वो बड़ी क्यूट सी चीज़ है ये। अच्छा आपको क्या लग रही है क्या होगा, कोई मेडिसिन है? नो, मेडिसिन की शेप में है, यानी कैप्सूल शेप में है, मगर है नहीं मेडिसिन। ये है कैप्सूल लिपस्टिक्स हैं, जो कि आई थिंक 16 है। मैंने काउंट नहीं किया मगर उसमें लिखा हुआ था कि 16 है।
तो ये 16 मिनी कैप्सूल लिपस्टिक हैं और मैं कुछ तजुर्बात करती रहती हूँ, मतलब कोई ऐसी क्यूट सी चीज़ हो, बहुत महंगी भी नहीं है, आई थिंक 1000 समथिंग की है कुछ। तो राउंड फिगर में आपको पता है आजकल कोई चीज़ नहीं मिलती, 1000 से कुछ ऊपर की होती है। तो ये है ब्यूटी गर्ल से मैंने मंगाई थी और इसमें आया था ये इसकी अच्छा सा एक इसका केस है छोटा सा। आई थिंक इसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो बहरहाल खैर वो ट्रांसपेरेंट इसलिए ज़्यादा अच्छा। इसमें कैप्सूल लिपस्टिक्स हैं और छोटी छोटी सी हैं और इसमें आई थिंक मुख्तलिफ़ शेड्स हैं। तो मैंने सारे शेड्स तो नहीं लगाए अभी तक। ओ हाँ, ये देखें एक शेड ये है। मैं आपको ऐसा करती हूँ स्विच, देखिए एक शेड ये है, ठीक है। सारे शेड ना मैंने खोल के आपको दिखा दिया। अच्छा, इसमें ना कुछ शेड जो है ना वो सेम रिपीट भी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ख़ुद भी एक आधी इस्तेमाल किए। जैसे ये वाला शेड और ये शेड जो है ना वो 2-3 है। जैसे ये लाइट वाला शेड 2 है। अब ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा दिखने में सेम लगते हैं, लगाने में डिफरेंट लगते हैं। तो बहरहाल ये छोटी छोटी मिनी लिपस्टिक्स थी तो मुझे बड़ी क्यूट लगी थी, तो मैंने ऑर्डर की थी। तो ये है कि ईज़ी क्या कहते हैं, कैरी करना आपको आसान है। कभी आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, आपने अपने पर्स में डाल ली और ले गए और लगा ली। और हम लोग को ज़ाहिर हर वक्त तो हम लगाते नहीं हैं, तो ये हमारे लिए बहुत है ये। हाँ, जो बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं हर वक्त के लिए, उनके लिए हो सकता है ये यूज़फुल ना हो, क्योंकि उनके तो फिर शायद एक हफ्ते में ही ख़त्म हो जाए। मगर मैं हूँ या मुझ जैसे लोग हैं जो ओकेजनली या बहुत रेयर लगाते हैं, तो उनके लिए अच्छी है। तो ये सारे शेड्स हैं, इसमें कुछ शेड्स मुझे लग रहा है रिपीट भी हुए हुए। जैसे ये लाइट कलर के 1 2 3 4 हैं, और यही डार्क में 2 3 एक जैसे लग रहे हैं। अब हो सकता है कि लगाने में डिफरेंट हो। मैंने क्योंकि इसमें से ये वाला लगाया है, ये लगाया है और ये लगाया। तो अब ऑनलाइन में ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको दिखने में अलग लगती हैं और जब आप मंगाते तो अलग होती है। बट बहरहाल एक क्यूट सी चीज़ थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। ब्यूटी गर्ल से मंगाया था मैंने और ये 4 5 16 है आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 16 ही है। मगर ज़ाहिर है 16 में वो कितने डिफरेंट शेड करते हैं। तो बहरहाल खैर लगाने में अच्छी हैं ये, और इनका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा है। मतलब वेलवेट लिखा हुआ था इसमें, तो मतलब शाइनी टेक्सचर है। ये नहीं कि आप लगाएं तो वो कुछ अजीब सा रफ सा हो या कुछ फटा फटा सा हो, ऐसा नहीं है। बहुत शाइनी टेक्सचर है। मैं आपको आई थिंक एक दिखाती हूँ। पता नहीं है आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मगर बहुत स्मूथ और मतलब सॉफ्ट, क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड यूज़ करते हैं यार, सिल्की टेक्सचर है या जो भी है। बहरहाल मतलब वो बहुत अच्छा है इसका टेक्सचर है। मतलब लगा के आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ लगाया हुआ है, अच्छा उसका है। ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर देती हूँ। ज़ाहिर जो भी चीज़ मंगाती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। और एक चीज़ और है कि मैंने आजकल जो है वो हर जगह सेल लगी हुई है, स्पेशली बच्चों के कपड़ों पर, बच्चों के ब्रांड्स पर है। रोल ओवर हो, आउटफिटर हो, हॉप स्कॉच हो, कोको भी है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं दूसरे, तो सब पर सेल लगी हुई है। बीच ट्री है। तो मैंने मनाल के लिए जो है ना वो, और मोस्टली ज़्यादातर ना विंटर उस स्टफ़ पर लगी हुई है। तो मैंने मनाल के लिए एक स्वेटर और एक क्या मैं आपको बताती हूँ, हाँ कोको बी वगैरह पर, और मतलब सारे जो बच्चों के ब्रांड्स हैं ना उन पर सेल लगी हुई है। और विंटर स्टफ़ आया हुआ, विंटर स्टफ़ पर लगी हुई, क्योंकि अभी विंटर से पहले जो है ना विंटर के ड्रेसेस पर लग जाती है, यानी कि स्वेटर है, जैकेट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, और इस तरह की चीज़ों पर ना विंटर से पहले सेल लगती है। क्योंकि जब विंटर आता है तो फिर वो फुल प्राइजेस पे आपको मिलती हैं, और उस वक्त समर की चीज़ों पर सेल होती है। तो मैंने मनाल के लिए एक जैकेट और एक स्वेटर मल्टी कलर का मंगाया, और रोल ओवर पे भी लगी हुई सेल। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर भी जाकर देखें। मगर मनाल ने 2 नाइट सूट अपने ऑर्डर किए हैं, क्योंकि उनके जो भाई हैं उस्मान वो आए थे, तो उनको
पैसे देकर गए थे तो मैं कहती हूँ कि वो टॉयज़ वॉयज़ तो रखे रह जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि तुम कपड़े मंगा लो। तो उसने जो है वो 2 नाइट सूट ऑर्डर किए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो सारी चीज़ें आ जाए तो मैं आपको एक साथ फिर दिखाऊँगी। तो रोल ओवर से पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ से उसकी जैकेट और स्वेटर ऑर्डर किया था, तो वो आज डिलीवर हो गया है। अभी जब उसका नाइट सूट भी आ जाएगा, और 2 फ्रॉक्स और ऑर्डर की थी क्योंकि वो भी सेल पर लगी हुई थी। तो जब सेल, बच्चों के आपको पता है कपड़े और मोस्टली ना महंगे मिलते हैं, आप अगर उनकी एक्चुअल प्राइस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब सेल वगैरह लगती है ना, तो बच्चों के कपड़े ले लेने चाहिए क्योंकि वो फिर मुनासिब उसमें मिल जाते हैं, और अगर अच्छे मिल रहे हो तो मनाल का मोस्टली होता है कि मैं फिर अगर मुझे अच्छे नज़र आ रहे होते हैं तो मैं फिर मनाल के ऑर्डर कर देती हूँ। बाकी अपने लिए फिर सोचती हूँ कि यार अभी छोड़ दो, रहने दो, मगर मनाल के लिए मैं कर देती हूँ क्योंकि फिर बच्चों के कपड़ों पर ना बहुत एक तो सेल कम लगती है, दूसरा ये कि फिर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो अगर एक्चुअल प्राइसेस पे आप लें। तो इसलिए अब वो सारी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर वो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। बहरहाल आप जाकर वैसे सर्च कर सकते हैं, बच्चों के सारे ब्रांड्स पर जो है ना अभी सेल लगी हुई है और एंड ऑफ सीज़न चल रहा है, तो जल्दी से जाएं, चेकआउट करें। बाकी मैं आपको अगर उसके कल नाइट सूट आ गए ना कल परसों तक, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर वो फ्रॉक्स भी आ गई तो बहुत अच्छी फ़्रॉक्स हैं वो, और अल्लाह करे कि जो साइज़ मतलब 1 से लेके 10 तक का साइज़ था, तो अल्लाह करे कि जो 9 to 10 मैंने मंगाया है वो सही हो। तो बहुत अच्छी फ़्रॉक्स थी वहाँ पर, क्लोथिंग इन के नाम से है। तो वो जब आ जाएंगी तो फिर मैं फुल डिटेल दूँगी आपको। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। छोटा सा व्लॉग था, पता नहीं कितना लंबा हुआ होगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आया हो, जो ये रैंडम सा वीडियो था, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और अपनी सजेशन से मुझे आगाह करें। और जल्दी जल्दी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार, बस जल्दी से करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी से मिलेंगे आपसे बहुत जल्द।